नमस्कार, स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। मैं दीक्षा जयपुरियार, आवाज डेली हर्षित टीवी से। केरला में वामपंथियों ने कृषि बिल के विरोध में पैदल मार्च कर फूका पुतला। यूसीडब्ल्यू के एरिया सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह ने उपस्थित जनसमूहों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल किसान विरोधी है। देखें ये पूरी खबर। केरला में वामपंथियों ने कृषि बिल के विरोध में पैदल मार्च कर फूका पुतला। यूसीडब्ल्यू के एरिया सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल किसान विरोधी है। ये कानून से किसानों को भला नहीं होने वाला है। ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों जैसे अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून लाए हैं, जिसे किसानों के समर्थन में वामपंथी ट्रेड यूनियन है। मौके पर यूसीडब्ल्यू के एरिया सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह, कामरेड बसंत कुमार, बलभद्र दास, पप्पू कुमार, मनसा धोबी भी उपस्थित थे। आज पूरे देश के अंदर में हम जो वामपंथी ट्रेड यूनियन के लोग हैं, वो किसानों के समर्थन में सभी जगह सरकार के प्रतिवाद के तहत हम पुतला दहन कर रहे हैं, रोड मार्च कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 26 तारीख को जो हड़ताल हुई थी, उसमें हम लोगों ने किसानों को भी साथ रखा और किसान 26 तारीख से दिल्ली को सभी रोड को घेर के बैठे हुए हैं। अगली खबर धनबाद से। बकाये वेतन को लेकर धनबाद के झामाडा कर्मी मिलने पहुंचे एमडी से। एमडी ने मिलने से किया इनकार, जिसको लेकर नाराज कर्मी बैठे कार्यालय गेट के समक्ष धरना पर। झमाडा यानी झारखंड खनिज विकास क्षेत्र प्राधिकार धनबाद मुख्य कार्यालय के मुख्य गेट के सामने जामाडोभा माडा कर्मी धरना पर बैठ गए हैं। जामाडोभा के माडा कर्मी आज झमाडा के एमडी दिलीप कुमार से अपने पूर्व के 46 माह तथा वर्तमान के पिछले 2 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर मिलने पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय में मौजूद रहने के बावजूद एमडी ने कर्मियों से मिलने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कर्मी मुख्य गेट के सामने धरना पर नाराज होकर बैठ गए। एमडी के इन रवैये से काफी नाराज हुए। 617 नियमित और लगभग 700 सेवानिवृत्त कर्मियों की स्थिति बेहद खराब है। 46 माह का बकाया तो चल ही रहा है, इधर लॉकडाउन के दौरान का भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि नियमित वेतन भुगतान को लेकर बुधवार को जामाडोभा के कर्मी झमाडा कार्यालय वेतन मांगने पहुँच गए। माडा एमडी दिलीप कुमार से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। इससे नाराज कर्मी माडा एमडी कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। नारेबाजी भी की। जब तक वेतन नहीं मिलेगा या लिखित आश्वासन नहीं दे दिया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। हम लोग यहाँ कई बार एमडी साहब से प्रयास किए कर्मचारियों के संबंध से मिलने के लिए। आज भी हम गए थे, एमडी साहब बुलाए हमको, तो हम बोले कि कर्मचारी सर सब सारे सर्किल से आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं वेतन से संबंधित। तो उन्होंने कहा कि हमने दुर्गा पूजा में वेतन दिया है और बार बार आप लोग को वेतन दें, आपको डेली वेतन चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ एमडी साहब से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि जब से ये पदस्थापित हुए हैं तब से ये कितना वेतन दिए हैं और तब से कितना माडा में आया है। हम लोग धरना पर बैठ गए आके। रजरप्पा डीएवी के पूर्व छात्रा व चित्रपुर प्रखंड निवासी 2 जुड़वा भाइयों ने नीट जी मेंस की परीक्षा में बेहतरीन सफलता हासिल की है, जिसे लेकर उनकी माता एवं पिता को डीएवी रजरप्पा के प्राचार्य ने पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया। देखिए ये खास खबर। रजरप्पा डीएवी के पूर्व छात्र व चित्रपुर प्रखंड निवासी 2 जुड़वा भाइयों ने नीट जी मेंस की परीक्षा में बेहतरीन सफलता हासिल की है, जिसे लेकर उनकी माता डॉक्टर सविता वर्मा एवं पिता डॉक्टर एसपी सिंह को डीएवी रजरप्पा के प्राचार्य एचके झा ने पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। ज्ञात हो कि दोनों भाई जिला स्तर पर सफलता हासिल की, जिनमें प्रतीक सिंह ने 303 रैंक 690 अंक के साथ, जबकि प्रत्युष सिंह ने 632 रैंक 680 अंक के साथ सफलता प्राप्त की है। उनकी सफलता पर विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों में अपार हर्ष है। आगे की शिक्षा के लिए प्रत्युष को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया एवं प्रतीक को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मिला है। इस दौरान प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि यह हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे विद्यालय के 2 छात्रों ने बड़ी ऊंची उपलब्धि प्राप्त की है। ये दोनों छात्र शुरू से ही खेल और पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। उन्होंने अपार हर्ष व्यक्त करते हुए दोनों ही पढ़ाई में अव्वल तो थे ही, इसके साथ ही खेल में भी मुकाम हासिल की है, ऐसा कहा। अंडर 19 वर्षीय बालक
वर्ग क्रिकेट में जिले स्तर पर चयन किया गया है। उनका कहना था कि दोनों छात्र विद्यालय के दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। प्रतीक और प्रत्युष जो यहाँ के दो प्रसिद्ध डॉक्टर के बेटे हैं, जैसा कि सभी टीचर्स का फीडबैक है और हमने भी देखा है, इस तरह के बच्चे लाख में एक मिलते हैं। इसलिए नहीं कि इन्होंने नीट में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है, बल्कि एलकेजी से लेकर 10th तक इतना सोबर, इतना संस्कार से युक्त बच्चा हमारे यहाँ बिरले ही मिलते हैं। आज तक ये रिकॉर्ड नहीं रहा कि इन दोनों बच्चों के लिए कोई भी नेगेटिव बात किया हुआ टीचर ने। यहाँ तक कि टीचर लालायित रहते थे ये बच्चे कभी बदमाशी भी करें, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। HSH Financial Service Private Limited and EGMA Engineering presents commercial shop and residential flats. 3 BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। फोन नंबर 9572 196587 या 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। आशा अपार्टमेंट, अ यूनिट ऑफ बालप्राडा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक। हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुंचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0654 से 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501।
नहीं किए हैं, हर तरह के सुविधा उन्हें देते हैं, है ना, कम से कम प्राइस में, है ना। हजारीबाग में एक नया लुक है ना। हर कस्टमर को अनुसार से बहुत जगह घूर करके हमने ये होटल को बनाया गया है, हाँ। और हर तरह की सुविधा मैं देते रहूँगा, है ना। हर तरह का जैसी आपका रूम का सर्विस, है ना, खाने की अच्छी प्रबंध, है ना, वेटर की अच्छी सुविधा, मैनेजर की अच्छी सुविधा, है ना, और शादी की भी अच्छे से अच्छी हम लोग सुविधा करते हैं, हाँ। जैसे बैंकेट हॉल, है ना, लॉन, टेंट का पूरा ये, है ना, हर तरह की सुविधा देते हैं, है ना। किचन की अच्छी सुविधा है। होटल भंडारा पार्क, जमुना चौक, हजारीबाग। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। दुकान का नाम महर्षि मिही केक कॉर्नर, एड्रेस पैगोडा चौक, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, एगलेस में टोटल वैरायटी। कृषि कानून के खिलाफ एवं किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा ने झुमरी तिलैया के काला मंदिर प्रांगण से झंडा चौक होते हुए बिग बाजार तक निकाला प्रतिवाद मार्च। इसी दौरान पार्टी के नेताओं ने कृषि काला कानून वापस लेने के नारे लगाए। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की भी मांग की। देखिए ये पूरी खबर। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा कोडरमा जिला इकाई ने झुमरी तिलैया के काला मंदिर प्रांगण से झंडा चौक होते हुए बिग बाजार तक प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कृषि काला कानून को वापस लेने के नारे भी लगाए। साथ ही साथ आंदोलन के दौरान किसानों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की। बिग बाजार के समीप सभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिला मंत्री प्रकाश रजक, जीप सदस्य महादेव राम, अंचल मंत्री अर्जुन यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। मंत्री प्रदीप रजक, पूर्व अंचल मंत्री रमेश यादव ने कहा कि किसानों के द्वारा दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जिस पर मोदी सरकार पानी का बौछार, आंसू गैस के गोले छोड़कर अन्नदाता किसानों को प्रताड़ित कर रही है, जिसका पार्टी घोर निंदा करती है। किसानों के समर्थन में आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। जब तक मोदी सरकार काला कृषि कानून को रद्द नहीं करती है, तब तक पार्टी किसानों के समर्थन में निरंतर प्रदर्शन करती रहेगी। कृषि सुधार बिल लाया है, जिसको हम किसान काला कानून मानते हैं। काला कानून इसलिए कि यह इस देश के पूंजीपतियों के हक में कानून बनाया गया है और मोदी हमेशा पूंजीपतियों के पक्ष में ही काम करते हैं, किसानों के पक्ष में काम नहीं करते हैं। मोदी सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है, तब हम इस आंदोलन को पूरे देश में किसान और तीव्र करेंगे और इस मोदी को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ेगा। किसान धरती को चीर करके फसल को उपजाते हैं और पूरे देश के आम आवाम को अनाज पहुंचाते हैं। उनके साथ जिस तरह से मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली के आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उन्हीं सवालों के लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा कोडरमा हम लोग प्रतिवाद मार्च विरोध कर रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। धनबाद पुलिस ने धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाने में 19 मामले में प्राथमिकी दर्ज एवं फरार अभियुक्त उपेंद्र कुमार सिंह रिकवरी एजेंट पुलिस ने गिरिडीह जिला निमिया घाट से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है।
धनबाद पुलिस ने धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाने में 19 मामले में प्राथमिकी दर्ज एवं फरार अभियुक्त उपेंद्र कुमार सिंह रिकवरी एजेंट पुलिस ने गिरिडीह जिला के निमिया घाट से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत सीटीएसपी आर राजकुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। सीटीएसपी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज के दिशा निर्देश पर पुलिस अवर निरीक्षक अजय यादव एवं इंद्रजीत कुमार राणा तथा आरक्षकों के साथ झारखंड, बिहार के कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। इसमें पुलिस को सूचना मिली कि रिकवरी एजेंट एवं कुछ दिन पूर्व जमीन विवाद को लेकर अपने चाचा चाची को गोली मारने वाला उपेंद्र कुमार सिंह गिरिडीह के निमिया घाट के तरफ छुपा हुआ है। पुलिस ने विधिवत तैयारी के साथ गिरिडीह निमिया घाट से उपेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उपेंद्र कुमार सिंह चाचा चाची को गोली मारने के बाद पिछले 1.5 महीनों से फरार चल रहा था। इनके विरुद्ध धनबाद के बैंक मोड़ थाने में 19 से अधिक मामले दर्ज हैं। कांड में अन्य 2 अभियुक्तों को पहले ही जेल भेज दिया गया था। आज रिकवरी एजेंट को भी जेल भेजा जा रहा है। मतलब आर्म्स एक्ट का केस था, इसमें एक व्यक्ति लीला देवी और पिंटू मतलब आपस में ये लोग रिश्तेदार ही है, बट इन लोग के बीच विवाद हुआ है और उसमें एक उपेंद्र सिंह गोली मारा था। वो सीसीटीवी में भी ये कैप्चर हुआ था और इसी के छानबीन में हम लोग टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट पर काम कर रहा था। इसी में लाइक आज इसरी गिरिडीह का इसरी में उनको पकड़ा गया था सुबह और अभी उसमें फॉरवर्ड हो। कितने अभियुक्त थे सर इसमें? एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है, उपेंद्र सिंह उसका। हाँ मतलब उसका ऊपर बहुत ज़्यादा केस है, मतलब आप लोग का प्रेस में दिया है, कम से कम 19 केस है उसका ऊपर इसका आपराधिक इतिहास में। ये हमारा सीनियर सर के नेतृत्व में टीम कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, हमारा एएसपी सर लीड कर रहा था, मतलब हमारे बैंक मोड और उनका पूरा टीम ने बहुत अच्छी तरफ से इसमें मतलब शामिल कर इस कांड में कितने अभियुक्त बनाए गए थे सर? तीन अभियुक्त। 3 में से 1 सिलेंडर किया, एक पकड़ा गया, 2 पहले ही जेल गया था और अभी ये लास्ट। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहे आवाज डेली हर्षित टीवी के साथ। नमस्कार।